गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, शिक्षक दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को की तरफ से पूरे विश्व में शिक्षक दिवस की तारीख 5 अक्टूबर तय की गई है और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और राधाकृष्णन जी न केवल एक बहुत बड़े दार्शनिक अपितु एक शिक्षाविद भी थे। वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और जब वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 1962 में, तो उनके शुभचिंतकों ने, उनके मित्रों ने उनसे यह कहा कि वो राधाकृष्णन जी की जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरे जन्मदिन को आप मेरे व्यक्तिगत उल्लास और मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं मना करके इसको शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाइए। और उस दिन से 5 सितंबर 1962 से भारत में टीचर्स डे मनाया जाने लगा। क्योंकि राधाकृष्णन जी एक शिक्षक थे और वो राष्ट्रपति जैसे पद पर सुशोभित होते हैं, तो निश्चित रूप से यह शिक्षकीय पेशे के लिए एक उपलब्धि रही और शिक्षक की गरिमा को उन्होंने और बढ़ाया। राजनीति में आने से पहले 40 साल तक वो फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। उन्होंने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ किताबें लिखी। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, पर उनमें सबसे चर्चित पुस्तकें यही हैं। राधाकृष्णन जी के बारे में आपको कुछ और बातें बताता हूँ। जब स्टालिन ने, तत्कालीन सोवियत संघ का जो प्रमुख था, उसने विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की एम्बेसडर थी मॉस्को में, उनसे मिलने से मना कर दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो स्टालिन से मिल सके और भारत की मैत्री को आगे बढ़ा सके। तो राधाकृष्णन जी का नाम उनके ध्यान में आया और राधाकृष्णन जी जब एम्बेसडर बनके सोवियत संघ जाते हैं, तो स्टालिन खड़ा हो जाता है और रेस्पेक्ट में उनसे काफ़ी देर तक बात करता है। और जितने देर वो बात करता है उतने देर वो प्रोफेसर कहते रहता है। स्टालिन ने एक बात कही कि मैं आपका सम्मान आपके एम्बेसडर होने की वजह से नहीं, आपके शिक्षक होने की वजह से कर रहा हूँ। फिर राधाकृष्णन जी ने स्टालिन के बालों को छुआ था। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद 1957 में जब राधाकृष्णन जी माओ जेडोंग से मिलते हैं, तो उन्होंने माओ जेडोंग के गाल पर थपथपाया था, एक प्यार की चपत जिसको कहते हैं वो लगाया था। माओ जेडोंग सरप्राइज हो जाता है कि यह इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। तब राधाकृष्णन जी कहते हैं कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मैंने यही इशारा, यही भाव स्टालिन के साथ भी किया, पोप के साथ भी किया और आपके साथ भी कर रहा हूँ। राधाकृष्णन जी न केवल एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बल्कि एक बहुत बड़े राजनयिक थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। जब वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो समकालीन दार्शनिकों में एक बहुत बड़ा नाम बर्ट्रैंड रसेल, उन्होंने यह कहा कि भारत में राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति बनाया तो यह दार्शनिक समूह के लिए उपलब्धि की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि राधाकृष्णन जी कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। राधाकृष्णन जी के बारे में इतना ही मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा।
और ये बताना चाहता हूँ कि 5 सितंबर उन्हीं के जन्मदिन के दिवस के अवसर पर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अंत में यही कहूँगा कि शिक्षक दिवस केवल 5 सितंबर तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वह प्रत्येक दिन आपके हृदय में शिक्षा का आलोक जगाए और आपको नई दिशा देती रहे।